बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारे साथ इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के साबिक तालिब इल्म इफ्तिखार अहमद मुग़ल हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार अहमद मुग़ल 1991 से ऑनवर्ड यहाँ तालीम हासिल करते रहे। आपका शोबा यहाँ कौन सा रहा वो भी हम आपसे पूछते हैं। आपने फिर बैनुल अक़वामी सतह पे बरतानिया में रहे और उसके बाद आप बुनियादी तौर पर आप दीना डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो इफ्तिखार मुग़ल साहब को भी समाजी जो अमूर हैं उसमें काम करने का बड़ा शौक़ है, समाजी खिदमत में बड़ा एक ख़ास जज्बा रखते हैं। तो इफ्तिखार मुग़ल साहब, आप ज़रा बताइए कि जब आप इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से गए तो आपका पहले यहाँ शोबा कौन सा था? मैं उस वक्त एजुकेशन डिपार्टमेंट में था। हमारी MSc की डिग्री थी, यहाँ से मैंने मास्टर्स किया जी, एजुकेशन। ठीक हो गया। तो उसके बाद मैं चला गया इस्लामाबाद। वहाँ से मैंने यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड एक इदारा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीकैप, वहाँ से मैंने स्पीच थेरेपी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। उसके बाद मुझे इंग्लैंड जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ से शेफील्ड यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया और स्पीच थेरेपी में। वहाँ पे मैं NHS में काम भी करता रहा एज असिस्टेंट स्पीच थेरेपिस्ट। तो इस तरह बहुत सारे जो है ना ज़िंदगी के मराहल से गुजरता हुआ वापस फिर पाकिस्तान आया और यहाँ पे अभी बिज़नेस कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो आप इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर एक अरसे के बाद तशरीफ़ लाए, कैसा महसूस किया? देखिए जी, हम यूनिवर्सिटी को उस वक्त भी जब हम बात करते थे तो उसको ये कहते हैं कि मादरे इल्मी। तो जब हम उसको मादरे इल्मी कहते हैं तो माँ की तरफ आने में सबसे जो पुरसकून आगोश होती है वो माँ की होती है। तो ये एक फ़िक्री माँ होती है, एक आपकी जेनेटिकल माँ होती है, एक आपकी मादरे इल्मी होती है। तो इनमें से किसी की तरफ भी आप जाएंगे तो आपको सुकून महसूस होगा। यानी आप अब जब मादरे इल्मी की आगोश में आए हैं तो आपको बड़ा सुकून महसूस किया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आपने क्या तब्दीली महसूस की? असल में जी, अब तो यूनिवर्सिटी पहचानी नहीं जाती। जब हमारे दौर में तो चंद डिपार्टमेंट होते थे, 3 हॉस्टल होते थे और 2 कैंपस होते, तीसरा रेलवे कैंपस था। अब जब हमने यूनिवर्सिटी में घूमा है तो हम उसकी भूल भुलैयों में गुम हो गए कि हमने उसमें इतने डिपार्टमेंट, मेरे साथ 132 डिपार्टमेंट हैं और 60,000 स्टूडेंट हैं। हमारे दौर में तो 3-3,500 स्टूडेंट था। तो चीज़ें तो बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं पूरी दुनिया में। जो अबलागियात का निज़ाम है, जो इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं, जो जदीद टेक्नोलॉजी है, उसने बहुत तेज़ी के साथ मुतासर किया है एजुकेशन को भी, माशरों को भी, अखलाकियात को भी, हर चीज़ को उसने अपनी गिरफ्त में लिया है। अब यहाँ पे जो हमने चीज़ देखी है वो ये है कि जब हम स्टूडेंट थे उस वक्त जो रिलेशन बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर और फिर रिसोर्सेज और फिर उसमें ग्रूमिंग ऑफ द पर्सनालिटी, ये चीज़ें होती हैं यूनिवर्सिटी में। जब बंदा किसी इदारे में जाता है तो ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। उसमें ये भी होता है कि हमारा मकसद जो यूनिवर्सिटी में आने का होता है या किसी भी तालीमी इदारे में जाने का होता है, उसका मकसद सिर्फ डिग्री का हासिल नहीं होता। ये एक लर्निंग प्रोसेस है। लर्निंग में आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी आती है, आपकी एजुकेशन मैटर करती है, आपका जो अपना नज़रियात हैं वो पुख्ता होते हैं, क्योंकि आप उम्र के उस हिस्से में होते हैं जब अपने अमली का ज़िंदगी में कदम रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है ना वो एक मुकम्मल शख्सियत को जो है ना बनाती हैं। तो हमने यहाँ से जो बहुत कुछ सीखा है, बहुत से अपने आप को ग्रूम किया। हमारी इन्वायरमेंट हमें ऐसी मिली कि हम अभी भी इतनी सारी दुनिया में घूमने के बावजूद आज भी हम कहते हैं कि हमारा जो गोल्डन पीरियड था वो हमारा 91-93 का था, जब हम इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में। आपको अब अपने असातिज़ा याद हैं? जी बिल्कुल, मुझे अपने असातिज़ा याद हैं। डॉक्टर असलम अदीब साहब हमारे चेयरमैन हुआ करते थे, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। अख्तर साहब होते थे, वहीद साहब होते थे, मैडम लुबना होती थी। ये सारे हमारे असातिज़ा जो थे उन्होंने हमें जो है ना ज़िंदगी के पेचो खम के साथ निपटने की जो टेक्निक्स बताई या उनसे हमने जो सीखा है, उन्होंने हमारी इस्लाह की हैं, वो आज भी हमें याद है। वाह, बहुत शानदार। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जो आप बरतानिया में भी आप पढ़े भी हैं और आपने वहाँ से कुछ लर्निंग भी हासिल की, और आपको पाकिस्तानी जो तालीमी सिस्टम है या तालीमी अंदाज है और जो ब्रिटिश जो बड़े इदारों का, क्या इसमें आप देखते हैं कि क्या तब्दीली हो सकती है, क्या होनी चाहिए? इसमें काफ़ी सारे फैक्टर शहजाद साहब इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि रिसोर्सेज की बात है, वो अमीर मुल्क हैं, वहाँ पे रिसोर्सेज बड़े अवेलेबल हैं। दूसरा सोच का थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे हम डिग्री का असूल इसलिए चाहते हैं कि हमें अच्छी मुलाजमत मिल जाए।
لیکن وہاں پہ ڈگری کا حصول صرف ملازمت کا حصول نہیں ہوتا، اس میں جو لرننگ کے سارے پروسیس ہوتے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ آپ کی ہوتی ہے، آپ کی ایجوکیشنل سکلز ہوتی ہیں، آپ کو اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنے کا موقع ملتا ہے، یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں۔ صرف ڈگری کا حصول از اے پارٹ آف دا ڈگری، لیکن یہ ہول ایجوکیشن پروسیس نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے ریسورسز کی میں نے بات کی، ریسورسز میں یہ ہے کہ کیونکہ وہ امیر ملک ہیں، ان کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں پہ بھی بات صرف ریسورسز کی نہیں ہوتی، چھوٹے ریسورسز کے ساتھ بھی انسان جو وہ ترقی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا اگر ویژن بڑا ہو، سوچ بڑی ہو، اور کچھ کر گزرنے کی صلاحیت بھی ہو، اور کر گزرنے کا جذبہ بھی موجود ہو۔ بہت شاندار بات کی افتخار احمد مغل صاحب نے، آپ تشریف لائے، ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ ایک انٹرنیشنل ایکسپوئر کی حامل شخصیت سے متعارف ہوئے۔ اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔